वंदे मातरम सभी भारतवासियों को। आज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इस तरह के जितने भी हिंदू संगठन हैं, आपको मालूम है वो देश में दंगे करवाते हैं, वो आतंकवादी हैं। इस देश का भला तो चाहते ही नहीं है। वो तो इस देश का नुकसान चाहते हैं कि भारत का अधिकतम नुकसान किस तरीके से हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इस देश को बांटने वाले, इस देश पर भोग करने वाली 80-90 साल पुरानी पार्टी और कई अन्य दल संगठन कह रहे हैं। अच्छा, इनको मालूम भी नहीं है कि आरएसएस है क्या। मेरा कभी वास्ता नहीं रहा आरएसएस से, ना मैंने कभी बीजेपी ज्वाइन की। मैं किसी भी पार्टी को मैंने ज्वाइन भी नहीं किया आज तक। मैं किसी का छोटा सा मेंबर भी नहीं हूँ, अदना सा मेंबर किसी पार्टी का हूँ। लेकिन मैं जब कक्षा 6 में पढ़ता था तो मैं 1 साल के लिए आरएसएस की शाखा थी, उसमें मैं ज़रूर जाता था। तो मैं जानता हूँ वहाँ पर किस तरीके की भावनाएं, किस तरीके के पवित्र कार्य, अपने देश के प्रति समर्पण की भावना किस तरह वहाँ बताई जाती है। खेलों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, तर्क वितर्क से। तो इनको मैं क्या उपाधि दूँ। महाबुद्धिमान की श्रेणी में रख सकते हैं। ये महाबुद्धिमान कहते हैं ये आतंकवादी है। और हमेशा इन्होंने महात्मा गांधी के नाम को भुनाया है। ये कांग्रेस सिर्फ महात्मा गांधी का नाम भुनाई है, आज भी उस पर मोहर लगा के रखी है। उसको कोई दूसरी पार्टी नहीं ले सकती महात्मा गांधी का नाम, जो कांग्रेस की बपौती है, जबकि गांधी से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन भुनाने की बात थी, भुना रहे हैं वो। कहते हैं भाई इस देश को गांधी ने आज़ाद करवाया, नेहरू ने आज़ाद करवाया। आज भी वही दुहाई दे रहे हैं। वो चल रहा है उनको भारत जोड़ो आंदोलन, आज भी यही दुहाई दे रहे हैं, इस देश को नेहरू ने आज़ाद करवाया, गांधी ने आज़ाद करवाया। तो भाई उस एहसान का बदला कितने साल तक लोगे। उस एहसान कर गए, ठीक है, तुम्हारे दादाजी ने एहसान कर दिया, चुका दिया भाई, उसका उसका जितना कर्ज बाकी था वो सब दे दिया गया। अब क्यों उन बातों को दोहरा रहे हो। अच्छा, उस पर भी बस नहीं। तो वो आरएसएस का मेंबर था नाथूराम गोडसे। वो मौका कैसे छोड़ा जा सकता है भाई। मौका किसी को नहीं छोड़ दिया जा सकता है बचने का। तो नाथूराम गोडसे आतंकवादी था, महात्मा गांधी की उसने हत्या कर दी। यानी उसने विश्व में, एक गांधी की हत्या नहीं कि उसने विश्व में लाखों करोड़ों लोगों को मार डाला, छोटे बच्चों को मार डाला, औरतों को मार डाला, आतंकवादी हो गया। मैं बताता हूँ हालात क्या रहे होंगे। मे बी इट्स पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। मैं मिशन कश्मीर फिल्म आज तक नहीं देख पाया। उसका सिर्फ कारण यह है कि मैं जानता हूँ अपने बारे में कि मैं वो फिल्म नहीं देख पाऊँगा। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा देखूँगा, उठ के चला जाऊँगा, या रोने लगूँगा, या मैं 1 दिन या पूरा 2 दिन या अधिक दिन तक डिस्टर्ब रहूँगा दिमाग से। ऐसा मेरे साथ होता है। जब मैं ऐसी खबरें पढ़ता हूँ, ऐसी खबरें सुनता हूँ, तो मुझे ठेस लगती है बहुत अंदर तक। ये पता नहीं प्राकृतिक है, मैं नहीं जानता। नाथूराम गोडसे साथ ऐसा ही कोई व्यक्ति रहा होगा। जब पाकिस्तान से लाशें आ रही थीं, छोटे बच्चों की, मर्दों की, औरतों की, बलात्कार पे बलात्कार, शायद उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता ख़त्म हो रही थी, उसके सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो रही थी। वो दिग्भ्रमित हो चुका था। उसके हृदय में कहीं था कि ये मेरे ही भाई बहन हैं, ये मेरे ही बच्चे हैं। और वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा चुका होगा।
उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस देश के लिए, इन लोगों के लिए क्या करूं। और उसने दोषी पाया होगा महात्मा गांधी को, और उस हालात में जो वो कर सकता था उसने किया, क्योंकि उसको निजात पाना था इन चीज़ों से जो घेर कर उसको खड़ी थी कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरे सामने हो गया और मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। तो कृपया करके, नाथूराम गोडसे का मैं समर्थक नहीं हूँ, लेकिन आतंकवादी भी नहीं बोलूँगा। और आप लोग भी ये बंद करिए खेल। वो समय और था जब यहाँ के लोग अशिक्षित थे, बच्चे शिक्षित हो चुके हैं। तो महात्मा गांधी जो किया ठीक है। और महात्मा गांधी राष्ट्रपिता 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 कितने दिन तक भुनाओगे भाई? आपने कभी आज तक ये नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपिता हम किसी को भी कह सकते हैं, ये कोई उपाधि नहीं है कि गांधी जी को मिल गई तो बस गांधी जी के ही नाम हो गई। राष्ट्रपिता हम भगवान राम को भी बोल सकते हैं, चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत को बोल सकते हैं, मध्यकालीन युग में आइए चंद्रगुप्त मौर्य को बोल सकते हैं। राष्ट्रपिता बोल सकते हैं, ऐसा आपने आज तक नहीं किया। और इस देश की बड़ी विडंबना रही कि पूरा विश्व जानता है ये धरती, ये भारत की धरती लैंड ऑफ जीसस, लैंड ऑफ मोहम्मद साहब के नाम से नहीं जानी जाती है। ये धरती जानी जाती है, ये भारत क्षेत्र जाना जाता है राम की धरती से, कृष्ण की धरती से, महावीर स्वामी की धरती से, महात्मा बुद्ध की धरती से। और आप देखिए, ये धरती उनकी, ये देश उनका, यहाँ के धार्मिक लोग उनके, या और सबसे बड़ी सरकार भी हिंदू धर्म। इतनी चीज़ों के बावजूद हमारे ईस्ट को मंदिर बनाने की जगह नहीं मिलेगी, वो लेना पड़ेगा कोर्ट से। सब कुछ हमारा, पूरा विश्व जानता है ना, होने नहीं देंगे। क्योंकि इस देश के प्रति, संस्कृति के प्रति, यहाँ के धर्म के प्रति, यहाँ की सभ्यता के प्रति, यहाँ की कला के प्रति, यहाँ के साहित्य के प्रति हमको रुचि ही नहीं है। हमको तो रुचि अपने से है। जैसे अभी एक हुए ना आम आदमी पार्टी के मंत्री जी, उन्होंने कहा मैं न राम को मानूंगा, न कृष्ण को मानूंगा, न गणेश को मानूंगा। भाई तुम जिसको मानना है मानो, जिसको ना मानना है ना मानो, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, ये तुम्हारे धर्म का मामला है। अकेले में तुम चाहे जिसको मानो ना मानो कोई नहीं, लेकिन एक समाज के सामने, एक भीड़ के सामने आप इस तरीके से वक्तव्य नहीं दे सकते हैं। आप किसी के धर्म पर चोट नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़े बेवकूफ़ वो जो दीक्षा दे रहे थे बौद्ध धर्म की। ये हर धर्म पाए जाते हैं लकीर के फकीर, इनको मालूम ही नहीं होता है कि धर्म है क्या। बुद्ध चले गए, उनके पीछे जो लकीरें बची हैं उसको ये पीट रहे हैं। हर धर्म में ये पीट रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। महात्मा बुद्ध का सम्मान जितना हिंदू करते हैं उतना शायद बौद्ध भी ना करते हों। हमने उनको अपने नवे अवतार में शामिल किया है। भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु के नवे अवतार में हमको शामिल किया है। आज हम पूजा पाठ करते हैं कोई भी, तो सबसे पहले संकल्प लेते हैं। संकल्प में आता है अमुक नाम, अमुक गोत्रे, अमुक जगह, भारत क्षेत्रे, भारतवर्षे, वाराहकल्पे, बौद्धावतारे, ये श्लोक आता है पूरा। बौद्धावतार यानी जो बुद्ध का जो जीवन काल है उसके अंतर्गत जो समय चल रहा है उसको, उस पर हम संकल्प ले रहे हैं। भगवान बुद्ध को अपने इतनी बड़ी उपमा दी है, और आप क्या कर रहे हैं इस तरीके, ये जो इस तरीके की बातें करते हैं बिना धर्म को पढ़े लिखे जाने बूझे कुछ भी बोल देना, इनके खिलाफ भी कानून होना चाहिए।
तब इनके समझ में आएगा। ये जान तो लें पहले, जानते नहीं। बोलने में, हमने पहले भी कहा कि बोलने में बहुत माहिर होते हैं, इसलिए बोल देंगे। ये मस्तिष्क मिला है, विराट है ये मस्तिष्क, इसमें ज्ञान का अथाह सागर भरा जा सकता है, असीम है इसकी शक्तियाँ। उसके बावजूद लकीर के फकीर, किताब से बाहर निकलना नहीं। तो आप माहौल तो खराब करेंगे महाराज। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। खलीफा उमर, उसने जब अलेक्जेंड्रिया पर हमला किया, अलेक्जेंड्रिया में, अलेक्जेंड्रिया उस समय दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, वहाँ पर सबसे बड़ी पुस्तकालय, और सभी किताबें हस्तलिखित वहाँ मौजूद थीं। कहा जाता है कि जब खलीफा ने जलाया उसको, तो वो 6 महीने तक जलती रही, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी। तो जब खलीफा उमर जब पहुंचा लाइब्रेरी के पास, उसने अध्यक्ष से कहा, महोदय ये बताओ, इन लाइब्रेरियों किताबों में जो रखा है, क्या वही लिखा है जो इस कुरान में लिखा है? अगर वही लिखा है तो इन किताबों में कोई ज़रूरत नहीं, मैं जलाने जा रहा हूँ। अगर कुछ अलग लिखा है जो इस किताब में नहीं है, तो भी मैं जलाऊंगा। ये होता है लकीर के फकीर। इसको आकाश से न मिलने देना, संदेह ना होने देना, क्योंकि संदेह होगा तो आपका मस्तिष्क विराट होगा। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा है, संदेह प्रकट करिए, मस्तिष्क विराट होता है, सोचने समझने की इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि इसका हम उपयोग करने लगते हैं। तो मैं सीधा सा कहना चाहूँगा, इस तरीके से वक्तव्य कोई भी पार्टी ना दे। उन वो क्या करने वाले हैं, वो किस दिशा में देश को ले जाने वाले हैं, वो प्रकट करें। बेरोजगारी, महंगाई, इस पे बात छोड़ दें। इतने साल से आपने कुछ नहीं किया है, किया होता तो ये नौबत ना आती, ये बातें बोलने की नौबत ना आती। आपके पास कुछ दूसरे इशूज़ होते बोलने के लिए। अपना मंतव्य प्रकट करिए, आप इस देश के लिए क्या करने वाले हैं उस पर बात करिए, वरना आप गए चूल्हे भाड़ में। अभी तक जो कुछ था वो भी खत्म हो जाएगा। और इस देश की गौरव, इस देश की गरिमा हमारे राम हैं, हमारे कृष्ण हैं, हमारे बुद्ध हैं, हमारे शिव हैं। अगर आप भारतवासी हैं, अपने संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर गर्व करिए। आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड भारत से बन गया तो आप भारतवासी नहीं हैं। हिंदुस्तान यहाँ बसता है, यहाँ। हमारे राम को भगवान मानिए ना मानिए, कृष्ण को भगवान मानिए ना मानिए, कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये संस्कृति है हमारी। आप आदर, सम्मान, श्रद्धा तो उनके प्रति रख ही सकते हैं। इतना तो कर्तव्य बनता ही है आपका इस देश पर। देश को, भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करिए। इस देश को अपना मानिए, गुलदस्ते की तरह सजाइए। वंदे मातरम।